हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम परसेंट का आज अगला भाग लगभग 7 भाग पे काम कर रहे हैं। उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए और ए को बी से कितने परसेंट अंक अधिक प्राप्त हुए, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से हल करें, जरा देखिए। सबसे पहले तो हम परसेंट को उठाएंगे बच्चे। तो 20% को हल करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि 20 लिखेंगे और परसेंट हटा के बटे में 100 आता है। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। और इस तरह से 20% का भिन्न हमें मिल रहा है 1/5। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि ए से लिखा है, ए के बाद से लिखा है। जिस शब्द के बाद यदि से लिखा है, हमें उस शब्द को नीचे मानना है। तो ए के बाद से लिखा है तो मान लेते हैं कि ए जो है वो 5 है। कितना है? 5 है। फिर हम बी की तरफ बढ़ेंगे। यस, ये एरो लगाया हूं बी की तरफ। तो बी कैसा है बच्चे? कम है। बी कैसा है? कम है। तो बी को बी लाने के लिए कम करना पड़ेगा। 5 में से यदि मैं 1 कम कर दूं तो बी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां तक शायद समझ में आ गया आपको। यस। इसके बाद हमसे आंसर पूछा गया है। हमसे आंसर पूछा गया है बी से ए का। बी से बी के बाद से लिखा है। तो बी के बाद से लिखा है, मतलब बी से हमें ए की ओर बढ़ना है। बी से हमें ए की ओर बढ़ना है। यस। तो बी हमारा है 4 और ये हमारा है 5। तो मैं बी से यदि कितने परसेंट अधिक पूछा है, तो बी से ए, तो बी से मैं ए की तरफ बढ़ रहा हूं तो मुझे 1 अधिक नजर आ रहा है। बी 4 है तो ये 5 है, मुझे 1 नजर अधिक आ रहा है। यस। तो मैंने कह दिया कि बी जो है वो 1 अधिक है ए से। अरे क्लियर? तो मैं कहां से बढ़ रहा था? बी से। तो जिससे बढ़ रहा हूं से वाले शब्द को नीचे लिख लेंगे। और कितना अधिक हो रहा हूं मैं? 1। तो 1 ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 और 25 चौ 100। इस तरह से आंसर आ जाएगा 25%। अगला प्रश्न और अच्छे से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। यस, 50% दिया गया मुझे, तो 50% को सॉल्व करूंगा। 50/100 बनेगा। 50 कम 50, 50 दूनी 100। इस तरह से 1/2 प्राप्त होगा। यस। अब 1/2 में मैं ए और बी को कहाँ लिखूं? यस, 1/2 तक तो हल कर लूंगा। अब मुझे ए लिखना और बी लिखना है। ए और बी की बात है। तो जिसके बाद से है, थोड़ा देख लीजिए, उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे। यस, नीचे लिख लिए। अब बात बी तो नीचे आ गया, अब बचा क्या? ए। तो ये कैसा है प्यारे बच्चे? प्रश्न में अधिक है तो ये ऊपर आएगा। जब बी नीचे आया तो ये ऊपर आएगा। और कैसा आएगा? अधिक होके। कैसे होके आएगा? अधिक। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो बी कितना आ जाएगा? वो ए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस नो, अधिक करने के लिए जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 बनेगा और 3 कौन बनेगा? ए बनेगा। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस। इसके बाद हमें आंसर पूछा गया है। यस, आंसर में पूछा गया है कि ए से पूछा गया है। कहां से पूछा गया? ए से। तो ए से एरो का चिन्ह लगाया मैंने। ये देखिए, ए से एरो की चिन्ह बी की तरफ लगाया। ए से एरो। यस। आंसर किससे पूछा गया? ए से। तो ए से एरो का चिन्ह आप बी की तरफ बढ़ा देंगे। तो ए से बी कितना परसेंट कम है? तो मैंने देखा ए से बी, ए मुझे 3 दिख रहा है और बी मुझे 2 दिख रहा है। तो ए से बी कितना कम है? ठीक। तो ए से पूछा है तो ए से, तो ए वाला आंसर नीचे आएगा। कितना कम है?
एक कम है तो वो ऊपर लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100 और 3 से 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। चलिए बच्चे आगे हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यदि राम राधा से बोला है, राधा के बाद से लिखा बच्चे ध्यान देना, राम राधा से इतने परसेंट कम वेतन पाता है तो राधा राम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो इसको ध्यान देंगे कि हम इस परसेंट को हल करेंगे। सबसे पहले परसेंट को हल करने पर डायरेक्ट आ जाते हैं 1/6 प्राप्त होगा, यस नो, 1/6 प्राप्त होगा। इसके बाद में क्वेश्चन में जाता हूं, राधा से लिखा है तो जिस शब्द के बाद भी से लिखा है वो शब्द नीचे मान लेते हैं अपन कि वो 6 जो है वो कुल मिला के राधा है। राधा के पास कितना है, 6 है, यस। अब राम को क्या करना बच्चे, कम, तो राम को ऊपर लिखेंगे, राधा जब नीचे आ गई तो राम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और कैसा करके लिखना है, कम करके। तो 6 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 जो है वो राम के पास है, यस नो। राधा के पास यदि 6 है तो राम के पास कम है, तो राम के पास कितना है, 5 है। यहां तक समझ में आ गया क्या। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन कि पूछा गया है कि राधा राम से, राधा राम से, तो किससे पूछा गया है, राम से, राम से पूछा गया। तो राम से हम एरो बढ़ाएंगे किसकी तरफ, राधा की तरफ, यस नो। कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, तो मैंने देखा राम से राधा 1 ज्यादा दिख रही है, यस। तो राम से बढ़ रहे हैं हम, राम से राधा की तरफ बढ़ रहा है, जहां से बढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे, और कितना ज्यादा बढ़ रहे हैं हम, 1, उसको लिखेंगे ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए कितने का गुना, 100 का। कितना परसेंट मतलब परसेंट निकालना, यानी 100 का गुना। 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, कितना परसेंट आ गया, 20%। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ प्यारे बच्चे, और ध्यान देंगे, एक संख्या का x% बढ़ाया जाता है तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना परसेंट घटाना होगा, ऐसा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मुझे परसेंट दिख रहा था हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है x%। तो x% को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं मन से कोई भी परसेंट मान सकता हूँ, कोई भी। एक सरल परसेंट मैंने माना कि वो परसेंट यहाँ x% जो है वो मान लिया कि वो x% नहीं है, वो कितना है, 25% है। और 25% को मैं इस तरह से हल करूंगा, पहले दूसरे वीडियो में बताया हूं। तो कितना मिलेगा मुझे, 1/4। यहां तक हम पहुंच जाएंगे। x% को क्या मान के हल करेंगे, 25, और कुछ भी मान के कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा, 1/4। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो वो संख्या जो बोला है वो मैंने मान लिया कि वो संख्या रही होगी कितनी, 4। संख्या क्या रही होगी, 4। उसको क्या करना है प्यारे बच्चे, बढ़ाना है। तो 4 पे 1 बढ़ाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। 4 पे 1 बढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब मेरे से आंसर पूछा गया है काय का, देखिए, वापस मूल संख्या लाना है, यस, मुझे वापसी होना है। मूल संख्या मतलब 4 लाना है, मेरी मूल संख्या क्या है, 4। तो मैं वापस हो रहा हूं कहां से, 5 से। तो मुझे जहां से मैं वापस हो रहा हूं मूल संख्या पे, तो जहां से वापस हो रहा हूं वो संख्या क्या है, 5, वो लिखेंगे नीचे। अब वापस होने में मुझे कितना कम करना पड़ रहा है, कितना घटाना पड़ रहा है, वापस मुझे 4 लाना है। तो 5 से यदि मैं 1 कम कर दूं, 1 घटा दूं, तो 1 कम कर दिया मैंने, 5 पे 1 कम किया तो वापस आ गया, यस। और परसेंट मुझे ज्ञात करना है, तो परसेंट का 100। फिर मैं गुना करूंगा और भाग दूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना आ गया, 20%। तो 20% हमें घटाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। लीजिए
हाँ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय में बढ़ोतरी ना हो, यानी खर्चा बढ़े ना, ऐसा कहा है उसने। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे 20% हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, 20% को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो नंबर परसेंट के 1-2 में हमने बता दिए हैं अच्छे से। 20% को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/5 नाम का भिन्न। तो दाम को बढ़ा रहा है वो 20%, तो दाम मैंने मान के चला, मुझे पता नहीं था वो 5 रहा होगा। यस, कितना रहा होगा? 5। और उसको काहे की बात पे फोकस किया उन्होंने? बढ़ाने की। तो 5 पे मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 1 निकलेगा, तो 5 पे 1 बढ़ाऊंगा तो कितना? 6। यस नो, 6 में मैं बेचूंगा मान के चलिए। दाम रहा होगा 5 रुपए और उसको बढ़ाने पे हो जाएगा 6 रुपए। यस नो, ऊपर की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद पूछा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए। कमी पे फोकस किया बच्चे, अभी ऊपर किया था बढ़ाने पे, तो बढ़ाने पे मिला हमें 6। अब कम करने की बात बोला है, काय की बात बोला है? कम। तो 6 पे मैं कम करूंगा, मुझे फिर से 5 पे ही आना है, बढ़ोतरी ना हो, दाम की बढ़ोतरी ना हो, 5 का 5 ही रहना चाहिए दाम। तो 6 पे किस पर काम कर रहा हूं मैं? 6 पर, तो वो नीचे लिखूंगा। कितना कम करूंगा? 1, तो 5 पे आ जाऊंगा। ये 1, 6 पर 1 कम करूंगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी दाम में। और फिर पूछा है कितने प्रतिशत, तो मैंने माना 100%। कितना प्रतिशत? 100%। उसका गुना करेंगे, जिसका आंसर कितना परसेंट का आंसर पूछा है तो 100% का गुना कर देंगे। अब मैं काट दूंगा प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें हम सीख लिए हैं। तो 6 से मैं 100% को कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा 16 सही 2/3%। और एक्सप्लेन करना किधर पूरा ए टू जेड। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं 6 से काट रहा हूं, या एक काम कीजिए इस तरह से पढ़ लीजिए इसको। 6 से 100%, इसका आधा कीजिए तो 3 बनेगा, और इसका आधा कीजिए तो 50 बनेगा। यस, अब 3 से 50 को कैंसिल करना है, तो 16 तिया 48, 16 बार कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। यस नो, कितनी बार? 3 एकम 3, बचा कितना? 2, और 3 छिंग 18, बचा फिर 2, और बटे में 3, और परसेंट ये वाला। क्लियर? तो इतने परसेंट की हमें कमी करना पड़ेगा, 16 सही 2/3% की। क्लियर? अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। यदि x जो है y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? तो प्यारे बच्चे मुझे दिख रहा है 80%, तो 80% लिखा, और 80% को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 4/5। कितना मिलेगा? 4/5। अब मुझे इसमें 4/5 में ये बताना है कि x कौन सा और y कौन सा है। तो मैंने देखा कि y के बाद क लिखा है। यस, y के बाद क लिखा है, तो y हमेशा जो क वाला है वो नीचे मान लेना। तो y आप कहाँ चला गया? आपका नीचे, क के कारण। यस, तो बचा कौन? x, तो वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। मतलब y कितना आ रहा है? 5, तो x कितना आएगा? 4। ये समझ में आ गया। फिर मेरे से आंसर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आंसर, थोड़ा ध्यान दीजिए। x का कितना परसेंट y है? x का बोला है, x के बाद का लिखा है, मतलब ये वाला अंक मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। x का अंक, x के बाद का आया, मतलब x वाला अंक मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, तो मुझे 4 नीचे लिखना पड़ेगा। और बचा कौन? जब x नीचे चला गया तो y कहाँ आ जाएगा? ऊपर, तो y मतलब 5 ऊपर आ जाएगा। और फिर पूछा गया है कितना परसेंट, तो ये 100%।
और इसका आंसर पूछा है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, गुना। यस नो। और 4 से 100 कितनी बार कैंसिल होता है, 25 बार, और 25 पंचे 125 आ जाएगा, और परसेंट का परसेंट तो 125% है। एक्स का 125% कौन है, वाई है। ठीक। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। P जो है Q से 6 गुना है। यस। तो पूछा है कि Q P से कितने परसेंट कम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जिस शब्द के बाद से आता है, मैंने आपको हिंट किया हूं, फोकस किया हूं से पर, कि जिस शब्द के बाद से आता है उसे नीचे लिखिए। जब Q नीचे आ गया, क्योंकि Q के बाद से है तो Q नीचे आ गया, तो बचा कौन, P। तो P कहाँ लिख लेंगे, ऊपर। यहां तक समझ में आया क्या। अब P जो है बच्चे वो 6 गुना है। P जो है वो बोल रहा है कि 6 गुना है, हमें Q पता नहीं है। तो Q को मैंने माना कि मान लिया कि वो 1 रहा होगा या 1 होगा। Q कितना होगा, 1 होगा, तो उसका मैं 6 गुना करूं तो 6 ही आएगा, और 6 गुना कौन है, P है। तो P का आंसर कितना, 6, और Q मैंने मन से माना हूं 1। यस नो, ये समझ में आ गया। अब पूछा है, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये तो क्वेश्चन था, P से पूछा है। देखिए मैंने प्यारे बच्चे, मैंने बोला जिस शब्द के बाद से आए उसे कहाँ रखेंगे, नीचे। जब P आपका नीचे आ गया है तो बचा कौन, Q, तो उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर। इस तरह से जमा लेंगे आप, सेट कर लेंगे। Q मुझे ऊपर दिख रहा है तो Q का मान मैं ऊपर लिखूंगा, Q का मान 1 है तो ये Q का मान 1 ले लिया ऊपर। फिर P मुझे नीचे दिख रहा है तो P का मान यहाँ से 6 दिख रहा है तो वो नीचे है तो नीचे लिख लिया 6। यस नो, यहाँ तक समझ में आ गया, 1/6 बन गया। फिर कितने प्रतिशत कम, ऐसा कहा है, कितने प्रतिशत कम। तो मैंने कहा कि हम 100% कम करेंगे। 100% कम का आंसर पूछा है और आंसर का गुना कर देते हैं। ठीक है। अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, 6 का आधा करने पे 3 बनेगा और 100 का आधा करने पे 50। ओके। फिर 3 से मैं भाग दूंगा किसमें, 50 में। तो 16 तिया 48, बचा 2/3%। यहां तक समझ में आ गया, भाग देने की प्रोसीजर आपको आती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे। 6300 10,800 का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करें कि क्वेश्चन में इस शब्द के बाद का आया, का आए चाहे से आए, उस शब्द को या उस अंक को हम नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है। अब ये शब्द नीचे आ गया या ये अंक नीचे आ गया तो बचा क्या हमारे पास, 6300, तो वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। यस नो, ये अनुपात बन गया। अब बोला कितना प्रतिशत का आंसर लाना है। यस, तो उसका गुना करेंगे। तो कितना प्रतिशत लेते हैं अपन, 100%। कितना प्रतिशत, 100% का गुना लाना है। गुना में लिख लेंगे, कितना परसेंट पूछा है तो 100% का आंसर लाना है तो उसका गुना कर देंगे। अब कैंसिल करना प्यारे बच्चे, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एम आई राइट। इसके बाद इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, यस, और बचा 1, 3 6 18, 36 बार कैंसिल 3 से। और ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य। यस नो, अरे समझ में आया। फिर मैंने देखा कि ये संख्या फिर 3 से कट रही है, फिर काट रहा हूं मैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 साता 21, और 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य। इस तरह से मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। मुझे ऊपर 700 नजर आ रहा है और नीचे 12 नजर आ रहा है। यस, फिर मैं इसे आगे यहाँ पे काटने की स्थिति ज्यादा हो जाएगी, इधर सॉल्व करेंगे। फिर कैंसिल हो रहा है ये 2 से, कितने से हो रहा है बच्चे,
2 से हो रहा है, 2 से कैंसिल कीजिए। 2 का नियम है कि आधा करके लिखते हैं, तो ये 6 बन जाएगा और 700 का आधा 350 बन जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, 6 का आधा 3 और 350 का आधा कितना होगा, 300 का 150 और 50 का 25, 175 हो जाएगा। अरे क्लियर है, कितना आ गया बच्चे हमारे, 175/3। अरे क्लियर है। इसके बाद परसेंट का चिन्ह लगा है तो परसेंट का चिन्ह लगाते रहे। क्लियर, या लास्ट में लगा दें। 3 से इसको कैंसिल करें, 3 बचे 15, 5 बार कैंसिल, बचा कितना 2, 3 8 24, बचा 1, 25 दिख रहा है ना, 24 तक पढ़ा हो गया, 1 बचा और बटे में 3, और ये आपका आंसर। ठीक है क्या? ओके।